बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सीरीज चल रही है 3, 11, 4, 18 एंड 5 एंड सो ऑन। तो अब सीरीज में हम अगर देखें, पहले तो हमें ये देखना है कि 3 से 11 कैसे बना। ठीक है, हम अगर इसमें प्लस करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। इसका मतलब है नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर कोई चीज़ हम माइनस कर रहे हैं ताकि 4 आ रहा है। तो कितना हमने माइनस किया, आप कह लें कि 7 माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है, यानी हमने पहले जमा किया 8 और फिर 7 को माइनस कर लिया। इसका मतलब फिर हमें 8 जमा करना चाहिए था और फिर 7, तो हम 8 जमा करें तो हमारे पास 18 नहीं आता। इट मीन्स कि ये टेक्निक हम यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी टेक्निक आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जैसे 2 सीरीज चला लें 3, 4, 5 एंड 6 और 11 और 7, 18। अब लेकिन इसके लिए दूसरा डिजिट हमारे पास नहीं है, तो जो हमें क्लेरिफाई नहीं कर रहा कि बाकी हमने नेक्स्ट डिजिट जो है वो 7 ही ऐड करना है या कोई और ऐड करना है, तो ये भी हमारी टेक्निक यहाँ पे काम आने वाली नहीं है। इसके बाद हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं कि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9 और प्लस 2 करें तो 11 आता है। यानी हमने नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया और उसको प्लस में प्लस 2 कर दिया। नेक्स्ट को हम देखते हैं 4 4s are 16 और 2 ऐड करें तो 18 आता है। और इसी तरह 5, इसका मतलब है कि ये देखें 2 जगहों पे वही सेम प्रोसेस हो रहा है, तो इट मीन्स कि थर्ड में भी वही होगा। तो 5 5s are 25 और 25 प्लस 2 27, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। Which alphabet is in alphabetically in order in the word said? हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था, ये टेक्निक्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली काउंट करना होता है। जैसे देखें A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। तो जैसे ही मैंने D को बोला तो नीचे D जो है वो मौजूद था। तो इसका मतलब है कि D जो है दिस इज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब स्ट्रेंजर का कोड ये है, एंगर का कोड क्या होगा। तो आप बहुत सारी जगहों पे ये जो कोड होता है वो उसी के अंदर मौजूद होता है। जैसे अगर इसमें एंगर देखें तो ये लास्ट 5 डिजिट जो है ये एंगर ही है, और एंगर का कोड यहाँ से 5 डिजिट उठा लें 2 4 6 8 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इफ शाउट इज टू दिस, शाउट का कोड ये और हार्ट का कोड क्या होगा। तो हार्ट आप देख लें कि ये फर्स्ट के बाद सेकंड 2 डिजिट उठाएंगे आप, यानी 1 3, और उसके बाद आपका लास्ट कोड है 7, तो 137 जो है ये आपका जवाब है। If cell is to prisoner, आपने ये देखना है कि सॉरी सेल और प्रिजनर में क्या रिलेशन है। अगर हम इसको इस तरह कहते हैं कि प्रिजनर को सेल में डाला जाता है, ठीक है, प्रिजनर को सेल में डाला जाता है, तो यहाँ पे क्या चीज है जिसको कैद में डाला जाएगा। यानी जो सीक्वेंस यहाँ पे आप रखेंगे ऐसा ही वहां पे आपने चलना है। तो कौन सी चीज आप कैद में रखेंगे, तो वो हम कैद में बर्ड जो है उसको हम रखते हैं, तो इसलिए यही जवाब है। We read books because it is necessary for job, to show others, to gain knowledge, to earn money। तो हम बुक्स नॉर्मली इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास नॉलेज आए, और ना तो मनी हासिल करने के लिए, ना दूसरों को दिखाने के लिए, और ना हम आप कह लेंगे ये जॉब के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो अपनी प्रायोरिटीज उनकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टू गेन नॉलेज। इसके बाद देखें वी पॉलिश अवर शूज़ बिकॉज, अब हर किसी को पता है कि हम पॉलिश जो है वो शूज़ की लाइफ बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसका बेहतरीन जवाब है टू इंक्रीज लाइफ ऑफ शूज़। अब देखें इफ सॉक्स इज टू फीट, अब सॉक्स और फीट का आपस में क्या रिश्ता है। हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ जो आगे वाली चीज़ है फ्रंट फीट को हम सॉक्स के अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी जो हम रिंग के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो हर किसी को पता है फिंगर को हम रिंग के अंदर डालते हैं। डॉक्टर इज टू मेडिसिन, डॉक्टर का काम है मेडिसिन देना, तो टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है कि हमें नॉलेज दे। ठीक है, इसी तरह डॉग इज टू पपी, अब डॉग और पपी का रिलेशन क्या है, यानी कुत्ता और कुत्ते का बच्चा, डक और डक का बच्चा, तो डक के बच्चे को क्या कहते हैं हम, डकलिंग। हु विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सिंगुलर, इक्विवेलेंट, लाइक, सेम, डिस्टिंग्विश। तो ये जो पहले 4 हैं ये तमाम की मीनिंग एक जैसे हैं, जैसे लाइक एक जैसा, ठीक है, और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है मुख्तलिफ, तो इसलिए यही जो है इसमें मुख्तलिफ वर्ड होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, यानी सेकंड 4 को 14 में जमा करें एंड इज डिवाइड बाय द थर्ड नंबर, और 9 पर डिवाइड कर दें, 28 डिवाइड बाई 9, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? सॉरी 28 नहीं कह रहा, 14 प्लस 4 18, 18 पे 9 डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आता है। ठीक है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? पप्पी, डकलिंग, कब, बेबी, लायन। अगर आप देखें तो तमाम जो है ना वो बच्चे हैं। पप्पी भी कुतिया का बच्चा है, डकलिंग जो है वो बतख का बच्चा है, कब जो है वो शेर का बच्चा है, ठीक है, बेबी जो है वो बंदे का बच्चा है, और लायन जो है ये आप देखें एज इट सेल्फ एक शेर है, तो ये किसी का बच्चा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आंसर जो है यहाँ पे डिफरेंट है। Which one is different from the rest? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रेट। अगर हम देखें तो सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रेटल, अब इसमें तमाम इसकी भी साइड्स हैं। ठीक है, स्क्वायर में भी साइड्स हैं, ट्रायंगल में भी साइड्स हैं, रेक्टेंगल में भी साइड्स हैं, क्वाड्रेटल में भी साइड्स हैं, लेकिन सर्कल में कोई साइड्स नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये जो है डिफरेंट है। कर्टन इज टू विंडो, कर्टन कहते हैं पर्दों को। ठीक है, अब पर्दे जो है किस पे लगाए जाते हैं? विंडो पर। व्हील जो है किस चीज पर लगाई जाती है? तो आगे आंसर आपको मिल जाएगा चेयर। ठीक है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? शीप, रैट, हॉर्स, टाइगर, पोटैटो। अब हम देखें तो पहले जो है ये जिंदा चीजों के नाम है सारे, लेकिन पोटैटो जो है ये आलू को कहते हैं। ठीक है, और ये आप सब्जी है। ठीक है, तो बाकी देखें जानवर हैं और ये एक सब्जी है, तो ज़ाहिर है ये डिफरेंट होगा। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रॉस और अरेंज इन, ये देखो एक लफ्ज दिया गया प्रॉस, इसको कहते हैं अरेंज करें इन विच द अल्फाबेट। अल्फाबेट मींस कि आपने अल्फाबेटिकली जैसे हम पढ़ते हैं A B C D E F G H, तो इसमें से पढ़ते पढ़ते पहला लफ्ज कौन सा आएगा? ठीक है, तो हमारे पास पहले आता है P, O आता है, फिर P, फिर R और फिर S। तो कहते हैं अरेंज करने के बाद मिडल में 2 लेटर कौन से आते हैं? तो वो आपका मिडल में P R आता है, O P R और S। इफ A इज स्मॉलर देन B, हम इमेजिन कर लेते हैं कि 2 बंदे हैं, कि एक बंदा दूसरे बंदे से छोटा है बट टॉलर देन C, लेकिन A जो है ये C से बड़ा है। हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज थ्रीज? अब B का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि B जो है वो किससे बड़ा है। A का तो पता चल गया कि वो B से छोटा है लेकिन C से बड़ा है। ठीक है, अब B का नहीं पता कि B जो है इसका रिलेशन कैसा है। अब यहाँ से तो पता चल रहा है कि B जो है इससे बड़ा है, लेकिन C के साथ कोई रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कौन से। If 3 clothes are dried up together in 2 hours, in how many hours can 6 clothes are dried up together? तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप एक तार पर 3 कपड़े लटका देते हैं और खुश्क होने के लिए देखते हैं 2 घंटों के बाद वो खुश्क होते हैं। अब देखें तार तो सेम है, उस पर अगर आप 3 कपड़े लटका दें या 10 लटका दें या 4 लटका दें, जितने भी टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब भी क्या होगा? 2 hours। ठीक है, किक इज टू फुट एंड हिट इज टू। किक जो है किस चीज से लगाई जाती है? पाँव के साथ लगाई जाती है। हिट जो है वो हमेशा हम स्टिक के साथ करते हैं, स्टिक के साथ हम किसी चीज को हिट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ड्राइवर इज टू कार, यानी कार का देखें ड्राइवर होता है, और एरोप्लेन को चलाने के लिए जो बंदा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पायलट कहते हैं। इफ शीप इज टू वूल, अब इसको देखेंगे शीप को हम इस तरह अपना एक इमेजिन कर सकते हैं कि शीप के ऊपर, ठीक है, जो खाल होती है उसको वूल कहते हैं, और कैट के ऊपर जो खाल होती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फर कहेंगे। ठीक है जी। एयरमैन इज टू सेलर एंड एयरफोर्स इज टू, अब देखें एयरमैन को एयरफोर्स का ताल्लुक है और सेलर का किसके साथ ताल्लुक होगा? जाहिर है वो नेवी के साथ ताल्लुक होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में उल्ट एक कह लेंगे अपोजिट है। नेस्ट इज टू बर्ड, परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं, और हॉर्स चराने के लिए जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? स्टेबल। मार्च इज टू अगस्त, मार्च और अगस्त में दरमियान में देखें कि आप कितना आप चले हैं। ठीक है, यानी मार्च के बाद आप चले हैं
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 5 आप आगे चलेंगे। ठीक है, इसी तरह सी के बाद आप कितना आगे चलेंगे, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो एच आपका आंसर आ जाएगा। तो जेंटलमैन, दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया देखने का।